morning. Today we are going to start our next chapter, which is chapter number 3, प्रहेलिका. प्रहेलिका हा अर्थात रीडल और पजल, जिसे हम हिंदी में पहेलिया कहते हैं और जिसे हम गुजराती में उखाणा कहते हैं, उसे संस्कृत में कहा जाता है प्रहेलिका. अब संस्कृत में जैसे सुभाषित बहुत ही प्रचलित है, संस्कृत लिटरेचर का एक मुख्य भाग है, वैसे ही ये प्रहेलिका भी संस्कृत लिटरेचर में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. और प्रहेलिका दो प्रकार की होती है. एक होती है जिनमें हमें बाहर से उत्तर ढूंढना होता है, यानी एक ऐसा पजल होता है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन दिया होता है और उसके आंसर हमें ढूंढने होते हैं. और दूसरा होता है जिसमें उस पजल में ही उसका आंसर छुपा होता है. तो जिसमें पहेली के अंदर ही आंसर छुपा होता है, उस प्रकार के प्रहेलिका को अंतर आलाप कहते हैं. और जिस पहेली में बाहर से उत्तर लिखना है, उसके अंदर क्वेश्चन में नहीं होता है, उसे बहिर आलाप प्रहेलिका ऐसा कहा जाता है. तो हमारे टर्म 2 की टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 3 है प्रहेलिका. उसमें टोटल 6 प्रहेलिका दी है. इस वीडियो के साथ साथ मैं YouTube का एक वीडियो भेज रही हूँ जिसमें पहेली का गान का वीडियो है. इसे कैसे गाना है, इसके उच्चारण कैसे है, वो सब आप उसमें से समझ सकते हैं. तो शुद्ध उच्चारण होगा तो शुद्ध लेखन होगा. ये बात हर बार मैं बोलती हूँ. तो जब भी आप संस्कृत रीडिंग करते हैं तब उसका उच्चारण शुद्ध हो, इसकी खास तकेदारी रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए. तो पहले तो हम 6 प्रहेलिका है उसका रीडिंग करेंगे. उसके बाद एक एक प्रहेलिका का अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे. प्रहेलिका, रीडल और पजल्स. ये पूरी एक प्रहेलिका है. दिस इज फर्स्ट हाफ, दिस इज सेकेंड हाफ. When there is one single line after the sentence, that is Purna Viram. But in Prahelika or in Kavita, poem, if there is a single line, that means it's first half, and if there is 2 lines, that means that is the complete shloka, and this is the second half. This is the complete structure of shloka, first half and second half. And after this they put shloka number, like this is shloka number 1, shloka number 2, like this. So first one is ekachakshurna kakoyam bilamicchanna panangah क्षीयते वर्धते चैव न samudro न चंद्रमाः. We will read again. ekachakshurna kakoyam bilamicchanna panangah क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा. एक चक्षुर्न, द वन विथ वन आई, समवन विथ वन आई, जिसकी एक आँख है. चक्षु मीन्स आँख. एक चक्षुर्न, जिसकी एक आँख है. काकोयम, न काकः मीन्स नॉट अ क्रो, यानी कि जिसकी एक आँख है पर वह कौवा नहीं है. द वन विथ वन आई बट ही इज नॉट अ क्रो. बिलमिच्छन्न पनंगः, संधि विच्छेद होगा. बिलम इच्छन मीन्स वन विशिंग टू गो इनटू अ होल. न पनंगः मीन्स नॉट अ स्नेक. पनंगः मीन्स स्नेक. बिलम इच्छन. नीचे ग्लोसरी वर्ड्स में इसका संधि दिया हुआ है. बिलम इच्छन मीन्स द वन हु इज विशिंग टू गो इनटू अ होल बट इट इज नॉट अ स्नेक. पनंगः स्नेक. क्षीयते वर्धते चैव. क्षीयते मीन्स बिकम्स लेस, छोटा होना. वर्धते मीन्स बिकम्स मोर, बड़ा होना. चैव न समुद्र न चंद्रमा.
Samudra means sea, Chandrama means moon, but it is not a sea nor the moon. Yani the someone with one eye, but it is not a crow. He wished to go into a hole, but he is not a snake. It becomes less or increase, or it becomes more and less, but it is not the ocean nor the moon. Then what it is? So this is our first puzzle. What will be the translation? This has one eye but not a crow. In spite of wishing to go into a hole, this is not a snake. This wanes and waxes, but neither a sea nor the moon. Then who am I? So what will be the answer? Answer is needle. नीडल यानी सुई, तो उसे संस्कृत में कहते हैं सूची ही। क्या कहते हैं? सूची ही। तो जो सुई होती है उसकी एक आँख होती है जिसमें से हम थ्रेड पास करते हैं, है ना, और क्षीयते वर्धते, जब भी हम उसे किसी क्लोथ से पास करते हैं तब वो बड़ी होती है और छोटी होती है, और उसका थ्रेड भी बढ़ता है और कम होता है, लेकिन वो ना समुद्र है ना चंद्रमा है। तो फर्स्ट आंसर इज नीडल। नाउ सेकंड प्रहेलिका। चतुर्मुखो न च ब्रह्मा, वृषारूढ़ो न शंकरः, निर्जीवी च निराहारी, अजस्त्रम धान्यभक्षणम। चतुर्मुखो मीन्स the one with four face. Chatur means four, mukha means face. कोई ऐसा जिसे चार मुख है, उसके चार चेहरे हैं। न च ब्रह्मा, पर वो ब्रह्मा लॉर्ड ब्रह्मा नहीं है। वृषारूढ़ो न च शंकर। वृषारूढ़, वृष आरूढ़ मीन्स जो बुल पे बैठा है, सिटिंग ऑन अ बुल, but he is not a Lord Shiva or Shankara. Nirjivi means non-living. Cha means also or and. Nirahari, the one who doesn't eat. Ahari means the one who eats food. Nirahari means the one who doesn't eat food. So he is having four faces, but he is not Brahma. He is riding on a bull, but he is not Lord Shiva. It is non-living, means without life, and it doesn't eat food. Ajastram dhanya bhakshanam. Ajastram means regularly or constantly, हमेशा। धान्य भक्षणम, धान्य means grains, भक्षण means खाना, eats, but it consumes grain or it eats grain. So what will be the translation? He has four faces but not Brahma. He sits on a bull but not Lord Shankara. He is non-living and eats nothing, but still regularly consumes grain. Find out who it is. So answer is flour mill, or प्लॉ। संस्कृत में लिखेंगे पेषण यंत्रम या हलम। सेकंड ये जो प्रहेलिका है उसके दोनों आंसर है फ्लोर मिल या प्लॉग यानी हल, या तो फिर प्रेषण यंत्र यानी
चक्की, चक्की जिसमें आटा पीसा जाता है, गेहूँ पीसा जाता है, कोई भी धान्य पीसा जाता है। तो चक्की कैसी होती है, या जो हल है वो कैसा होता है कि उसके 4 मुंह होते हैं या तो फिर 4 सरफेसिस होते हैं। कैसे, एक स्टोन ऊपर होता है चक्की में, कैसा होता है, एक स्टोन ऊपर होता है, फिर दूसरा नीचे होता है ना। उसी तरह हल में कैसे होता है, उसके 4 मुंह होते हैं। वृषारूढ़ वो बुल पे सवारी करता है। निर्जीव है, खुद नहीं खाता है लेकिन हमेशा या कॉन्स्टेंटली धान्य को खाता रहता है या लेता रहता है। नाउ थर्ड, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। अपदो, अपद मीन्स जिसे पैर नहीं है, ही इज विदाउट फीट और द वन हु इज विदाउट फीट। दूरगामी, द वन हु ट्रैवल्स टू लॉन्ग डिस्टेंस, दूर तक जाता है वह। साक्षरो न च पंडितः, इट इज अलिटरेट बट नॉट अ स्कॉलर। साक्षर यानी स अक्षर, जो पढ़ सकता है या जो लिटरेट है, बट वो कौन नहीं है, पंडित नहीं है। यानी ये कोई है जो दूर तक जाता है, जिसके पैर नहीं हैं, वो लिटरेट है पर पंडित नहीं है। अमुखः स्फुटवक्ता, द वन विदाउट माउथ। अमुखः द वन विदाउट माउथ, जिसे मुख नहीं है, मुंह नहीं है, फिर भी कैसा है, स्फुटवक्ता यानी जो सब कुछ बोलता है। और द वन हु स्पीक्स और टेल्स फ्रैंकली। चयो जानाति स पंडितः, एंड द वन हु नोज हिम इज अ स्कॉलर। So what will be the translation? He is without feet, but one who goes long distance. Is literate, but is not a scholar. He has no mouth, but still speaks frankly. Whoever knows this is the scholar. Who am I? So answer is a written letter. खत, लिखा हुआ पत्र। तो इंग्लिश संस्कृत में लिखेंगे लिखितम पत्रम। जो लिखा हुआ पत्र होता है उसे खुद के पैर नहीं होता है, पर वो बहुत दूर तक कहीं भी हम भेज सकते हैं। उसमें लिखते हैं यानी लिटरेट है, पर वो खुद स्कॉलर नहीं है, वो खुद अपने आप नहीं लिखता है। उसे मुख नहीं है, फिर भी जिसको जो भी मैसेज देना है वो तुरंत समझ आ जाता है, और जो भी इस लेटर को पढ़ पाता है वो कौन होता है, पंडित होता है। तो ये थी हमारी थर्ड रिडल। अब है फोर्थ। पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथिः चलति वायुवेगेन पदमेकं न गच्छति। वेरी इंटरेस्टिंग प्रहेलिका। पर्वताग्रे, पर्वत अग्रे, on the tip of a mountain. पर्वताग्रे means on a tip of a mountain or on a mountain. रथो याति, रथः याति means a chariot. भूमौ तिष्ठति सारथि, भूमौ on the floor or on the earth, on the ground. तिष्ठति sits, सारथि charioteer. The chariot moves on the peak of the mountain and the charioteer sits on the ground. Chalati vayuvegena, it moves with the speed of wind, or it moves like a speed of wind. वायु वेगेन, हवा की गति से चलता है।
फिर भी पदमेक न गच्छति, एक स्टेप भी आगे नहीं चलते, इट डजंट मूव इवन अ सिंगल स्टेप। तो कोई ऐसा है जो जिसमें रथ है वो टोच पे रहता है और जो सारथी है वो ज़मीन पे बैठता है, वायु वेग से चलता है फिर भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। तो इसका क्या आंसर होगा? द पॉटर्स व्हील। जिसे संस्कृत में हम लिखेंगे कुंभकारस्य चक्रम। नाउ फिफ्थ वन, सुवर्णस्य 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 च जानकी प्रेषिता तव रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका। नाउ हियर they have given suvarnasya word how many times? 1, 2, 3 and 4 times, but all 4 times they have used this suvarna word for with the different reference। अलग अलग चीज़ों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम देखते हैं, ये पहला जो है सुवर्णस्य 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 च जानकी प्रेषिता तव रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका। तो ये जो प्रहेलिका है वो कौन है? हनुमान जी जब सीता जी को रावण जब उठा के ले गया था और अशोक वाटिका में रखा था, तब उन्हें राम जी क्या भेजते हैं? अंगूठी भेजते हैं, सोने की अंगूठी भेजते पहचान के रूप में। तो तब उस कथा को इस प्रहेलिका में लिया गया है। तो अब हनुमान जी वहाँ पहुँच गए हैं और जानकी माता को वो अंगूठी दे रहे हैं, तब वो क्या कहते हैं, उस हिसाब से ये प्रहेलिका बनी है। इन दिस श्लोका सुवर्णस्य यानी अ नोबल फैमिली, अच्छा परिवार। दूसरा जो सुवर्णस्य है वो ग्रेट फैमिली, बड़ा परिवार। और तीसरा जो है वो सुवर्णस्य मीन्स विद द गोल्डन कलर या सुनहरा रंग या सुनहरा वर्ण। किसका है? जानकी का। और जो तीसरा और चौथा जो सुवर्णस्य है वो है गोल्ड। तो चारों सुवर्ण के अलग अलग अर्थ है। पहला है नोबल फैमिली, दूसरा है ग्रेट फैमिली, तीसरा है गोल्डन कलर एंड चौथा है वो है गोल्ड। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ओ सीता। अब ये जो सीता है उसका विशेषण यहाँ पे है। सीता कैसी है? ओ सीता। देन इन ब्रैकेट वी कैन राइट द वन हु इज फ्रॉम नोबल फैमिली, द वन हु इज फ्रॉम अ ग्रेट फैमिली एंड द सीता द वन हु इज हैविंग गोल्डन कलर और गोल्डन स्किन। प्रेषिता तव रामेण, Lord Rama of greatest family has sent, Preshita means sent. Suvarnasya च मुद्रिका has sent the golden ring. तो यहाँ पे हमें कोई आंसर नहीं ढूंढना है। We are not going to find out answer from outside. आंसर इसी में है। इसका मज़ा क्या है कि एक ही शब्द को उन्होंने अलग अलग रूप में उपयोग करके लिखा है। तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना था कि हर सुवर्ण का क्या क्या अर्थ है, वो हमें इस प्रहेलिका में ढूंढना था। तो पहला जो सुवर्ण है वो है नोबल फैमिली, दूसरा सुवर्ण है ग्रेट फैमिली, तीसरा है सुवर्ण रंग यानी रंग शरीर का स्किन कलर, और चौथा जो है वो गोल्ड के लिए उपयोग किया गया है। अब छठी प्रहेलिका, भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः
कथम विष्णु पदम प्रोक्तः तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अब इसमें भी एक प्रहेलिका में 3 क्वेश्चन है और चौथा उसी का आंसर है। भोजनांते किम पेयम, व्हाट वी ड्रिंक आफ्टर मील और व्हाट वी हैव आफ्टर मील। सो व्हाट विल बी द आंसर? बटर मिल्क। जयंतः कस्य वै सुतः, जयंतः कस्य सुतः अस्ति। देन विष्णुपदम कथम प्रोक्तम। ये 3 क्वेश्चंस है और उसका ये आंसर है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजनांते किम पेयम तक्रम मीन्स वी हैव बटर मिल्क आफ्टर मील और लंच और डिनर। जयंतः कस्य व सुतः शक्रस्य, जयंतः किसका लड़का है, किसका बेटा है, तो शक्रस्य, शक्र मीन्स इंद्र। एंड कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, हाउ इज विष्णुज नेम सेड टू बी, तो वो क्या है? दुर्लभम। विष्णु का नाम क्या है? दुर्लभ। विष्णु को पाना क्या है? दुर्लभ। तो ये प्रहेलिका ऐसी है कि पहला, दूसरा और तीसरा जो हाफ पार्ट है वो उसमें क्वेश्चंस है और उसके आंसर इसी प्रहेलिका में लास्ट लाइन में दिए हुए हैं। So this is our prahelikas. Now we will see the glossary word. Chakshuhu eye, kakah crow, bilam means hole, panangah snake, kshiyate is being destroyed, vardhate increases, chaturmukhah having 4 faced, ajasram constant, vrushah ox, tishtati is standing, mudrika ring, पेयम कैन बी ड्रंक, सुतः सन, प्रोक्तम सेड अपदः विदाउट लेग्स, तक्रम बटर मिल्क, शक्रः इंद्रा या इंद्र, याति गोज या इज गोइंग। संधि है इसमें चक्षुर्न मीन्स चक्षुहु न, कोकोयम इट शुड बी काकोयम, काकोयम मीन्स काकः अयम, बिलम इच्छन्न बिलम इच्छन्न, चैव च एव, समुद्रो न समुद्रः न। नाउ लेट अस सी द एक्सरसाइज। प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली। काकोयम, पनंगः, अजस्रम, स्फुटवक्ता, पर्वताग्रे, भोजनांते। यू विल राइट these words 3 times in your notebook in exercise. Now answer the following questions. एक चक्षुर्न कः अस्ति? Who is having 1 eye or who has 1 eye? So what will be the answer? काकः, then एक कः निकल जाएगा, एक चक्षुः अस्ति फुल स्टॉप, काकः एक चक्षुः अस्ति। कः धान्य भक्षणं करोति? सो व्हाट विल बी द आंसर? पेषण यंत्रम, वा हलम मीन्स फ्लोर मिल और प्लग, धान्य भक्षणं करोति। सारथिः कुत्र तिष्ठति? So answer will be सारथिः भूमौ तिष्ठति, भूमौ जमीन पर। सारथी कहाँ बैठता है? तो सारथी जमीन पर बैठता है। रथः कुत्र याति? कहाँ जाता है? रथ कहाँ जाता है? तो रथः पर्वताग्रे याति, आंसर विल बी पर्वताग्रे। रामेण का प्रेषिता? राम ने क्या भेजा? सो रामेण
सुवर्णमुद्रिका प्रेषिता। रामेण सुवर्णमुद्रिका प्रेषिता। जयन्तः कस्य पुत्रः? सो आंसर विल बी जयन्तः शक्रस्य और इंद्रस्य सिनोनिम वर्ड है। शक्रस्य और इंद्रस्य दोनों सिनोनिम्स है। तो जयंत किसका पुत्र है? तो जयंत शक्रस्य और इंद्रस्य पुत्रः अस्ति। फिल इन द ब्लैंक्स। चतुर्मुख डैश अस्ति? ब्रह्मा विष्णु और शंकर। सो आंसर विल बी चतुर्मुखः ब्रह्मा अस्ति। भोजनान्ते पेयम डैश? दुग्धम सूपम और तक्रम। आंसर इज तक्रम। अपदः शब्दस्य अर्थः डैश? अपदः मीन्स पादरहितः, ये सिनोनिम वर्ड है। रथः डैश चलति? वायुवेगेन, जलवेगेन, विद्युतवेगेन। आंसर इज रथः वायुवेगेन चलति। विष्णुपदम डैश प्रोक्तम? सुलभम, उन्नतम, दुर्लभम। विष्णुपदम दुर्लभम प्रोक्तम। ओके, राइट द फॉलोइंग श्लोकास। विष्णुपदम डैश प्रोक्तम, विष्णुपदम दुर्लभम प्रोक्तम। नाउ फोर्थ एक्सरसाइज, राइट द फॉलोइंग श्लोकास इन गुड हैंडराइटिंग। So this you are already writing with translation, so no need to write this exercise again. Translate the following English words into Sanskrit. After dinner, so what will be the answer? Bhojanante. Without mouth, amukha. One step आपके इसमें आ गया है, किसमें? प्रहेलिका में लिखा है। वन स्टेप मीन्स पदम एकम और एकम पदम। रिंग मीन्स मुद्रिका। वन हु इज गोइंग अवे। दूरगामी, वन हु राइड्स अ बुलक। वृषारूढ़ और बुल, वृषारूढ़ः। सो दिस वर्ड्स ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर notebook. Now this is the interesting exercise. Here are some conjunctions or compound used in the unit. Form other words like them. For the example, first one is vrusha, vrusharudha. Vrusha means bull, vrusharudha on bull, sitting on a bull, जो उस पे बैठा है वो। इन द सेम वे अश्व, तो अश्व का क्या होगा? अश्वारूढ़। अब आप ये सोचोगे कि अश्व का अश्वा क्यों हुआ? तो यहाँ पे जो संधि है वो क्या है? वृष और आरूढ़ है, आरूढ़। तो ये जब संधि होती है तो आ निकल के क्या हो जाता है? यहाँ पे आ की मात्रा लग जाती है, इसलिए फिर हुआ वृषारूढ़। तो उसी तरह अश्व है तो अश्व प्लस आरूढ़ तो होगा अश्वारूढ़। गज प्लस आरूढ़ गजारूढ़। वृक्षः प्लस आरूढ़ वृक्षारूढ़। फ्रॉम पदम पदमेकम, इन द सेम वे शब्दम शब्दमेकम। यहाँ पे भी पदम प्लस एकम बिकम्स पदमेकम। ये जो ए लिखा है वो हट जाता है और यहाँ पे एक ही मात्रा लग जाती है, पदमेकम। उसी तरह शब्दम एकम का क्या होगा? शब्दमेकम। वाक्यम एकम का होगा वाक्यमेकम। और गीतम का होगा गीतमेकम।
थर्ड वन, भोजन भोजनांते, भोजन अंते। दो अ मिलते हैं तब क्या होता है, आ होता है। तो उसी प्रकार इसलिए ये बना भोजनांते। तो उसी प्रकार दिन तो होगा दिनांते, एंड ऑफ द डे। निशा निशांते, एंड ऑफ द नाइट। और वर्षा वर्षांते, एंड ऑफ द मॉनसून। फ्रॉम पर्वतः पर्वताग्रे, ऑन द टिप ऑफ माउंटेन। रथ रथाग्रे, ऑन द टिप ऑफ सॉरी ओके, ऑन द टिप ऑफ रथ। वृक्ष वृक्षाग्रे, ऑन द टिप ऑफ ट्री। कर कराग्रे, ऑन द टिप ऑफ पाम। हम कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये जो हम श्लोक बोलते हैं उसमें जो पहला शब्द है कराग्रे, कराग्रे वसते लक्ष्मी, तो हम ऑन द टिप ऑफ द पाम लक्ष्मी जी सिट्स, यानी आपकी हथेली में कौन रहता है, लक्ष्मी जी रहते। तो उसमें ये जो कराग्रे शब्द है उसमें क्या है, कर प्लस अग्रे। अग्रे मीन्स आगे, ऑन द टिप, और कर मीन्स हाथ, हाथ के सबसे आगे। अंडरस्टूड? सो लाइक दिस यू हैव टू राइट all 4 activities with their question and then answers. So here our third chapter is over. You have to write the translation of the chapter, glossary words, sandhi words, and then whole exercise in your notebook.